गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में एसिडिक नेचर को डिस्कस किया अपन ने। फर्स्ट जो अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कार्बन OH बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होगा, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज और OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उस केस में H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। इट मींस एसिडिक नेचर को शो करेगा, ठीक है। तो अपन यहां पर लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का वीक एसिडिक नेचर होता है, बहुत पुअर एसिडिक नेचर होता है, लिटमस टेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करेगा ये, ठीक है। तो वीक एसिडिक नेचर है तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो अपन को नोट करना है। अपन ये भी नोट किया था लास्ट क्लास के अंदर कि एसिडिक नेचर जो है वीक होता है और जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। आज जो क्लास है इसमें अपन इसकी केवल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि एसिडिक नेचर को शो करने वाले अल्कोहल की कौन कौन सी केमिकल मेथड्स हैं। तो फर्स्ट अपन रिएक्शन नोट करें, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो यहां पर अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और मेटल हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो उस केस के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। रीजन क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव रिलीज होता है, देन फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल इथेनॉल CH3CH2 and OH react with sodium metal or potassium metal or aluminium metal which is more electropositive metals, and the properties of metals you know very well that metals easily evolve hydrogen gas from acids, ठीक है। तो यहां पर मेटल का रिएक्शन किया इथेनॉल के साथ, then form sodium ethoxide एंड हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा और एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो रिएक्शन है उसमें अपन ने इथेनॉल का मेटल के साथ रिएक्ट किया। सेकंड रिएक्शन अपन ने कहा मेटल हाइड्राइड। सपोज मेरे पास जो इथेनॉल है उसका अपन मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें। मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये S ब्लॉक हाइड्राइड्स है जो अपने 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि S ब्लॉक हाइड्राइड्स जो होते हैं उनको अपन आयनिक हाइड्राइड्स कैटेगरी में लेते हैं बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स हैं, रिएक्शन किया अपन ने तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, देन फॉर्म सोडियम ethoxide and hydrogen gas. That means that alcohol react with metals or metal hydrides, which metals is most electropositive metals like alkali metals and alkaline earth metals. Then it's evolved hydrogen gas from alcohol and shows the acidic nature of alcohol. But alcohol is very poor acidic nature, so it's not react with base like NaOH strong base as well as weak base sodium carbonate and sodium bicarbonates. यहां पर जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्म हो गया आएगा। क्वेश्चन बना gives the reactivity order of different alcohols towards the sodium metal. सोडियम मेटल से रिएक्ट करने की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल्स का वो अपने को देना है। तो यहां ध्यान रखना अपने को रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ different alcohols with react with alkyl metals or metal hydrides, that's the primary alcohol more reactive than secondary than tertiary alcohol. Reason last class discuss किया था because primary alcohol only have one positive inductive effect group or alkyl group, that's the reason its acidic nature is more than secondary and tertiary alcohols, because in secondary and tertiary alcohol increasing number of positive inductive effect group, so acidic nature decreases. तो फर्स्ट हो गया अपने पास रिएक्शन विद मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है सेकंड रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, नेक्स्ट चैप्टर में वापस रिपीट होगा। एस्टरिफिकेशन मींस एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेनॉल या अल्कोहल के साथ अगर एसिडिक मीडियम में मिनरल एसिड्स जो होते हैं कंसंट्रेट H2SO4 है Cl की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करें तो उस केस के अंदर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड react with ethanol in presence of mineral acids like concentrate H2SO4, concentrate H2SO4, it's also represented by H positive ion presence, then form ester, ethyl ethanoate and release H2 molecule. This reaction is esterification reaction. In this reaction carboxylic acid react with ethanol in presence of mineral acids like H plus ion or concentrate H2SO4, then form ester, ethyl ethanoate and H2O molecule. This reaction is reversible reaction. This reaction is reversible reaction. That's the reason that form H2O molecule in this reaction in forward direction frequently remove in container or reaction container. ठीक है, तो यहां पर जब भी रिएक्शन होगा तो उस केस के अंदर अपने पास जो साइड प्रोडक्ट H2O मॉलिक्यूल है उसको फ्रीक्वेंटली अपने को रिमूव करना होगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. If the concentration of product increases, then equilibrium shift towards the backward direction and ester hydrolyze and form acid and ethanol. That's the reason that esterification reaction H2O molecule easily or frequently or rapidly remove in the reaction container. तो यहां पर अपन इक्विलिब्रियम है अपने पास, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है अपने को. तो उस केस में जैसे रिएक्शन होता है इसमें से H2O मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं अपन, रैपिडली रिमूव करते हैं, फ्रीक्वेंटली उसको हटा देते हैं. अदरवाइज क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, और प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, देन H2O ईस्टर को वापस हाइड्रोलाइज करके एसिड और इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है. इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको अपने को सेपरेट कर देना होगा. ठीक है, क्लियर है. ये है अपने पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अब इसमें एक पॉइंट आया कि इन द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन with increasing alkyl group in alcohol or ester, then decreasing the reactivity towards the esterification reaction. अगर यहां पर alkyl group, size of alkyl group increases in acid as well as in alcohol, then reactivity towards esterification decreases. तो अगर अपने पास एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है. पॉइंट है यहां पर कि ऐसा क्यों है अपने पास. यहां पर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हुआ और साइज इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी जो एस्टरिफिकेशन के लिए है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है. रिएक्शन का रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है. रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल सा. अगर अपन थोड़ा सा बैक जो कंसेप्ट्स हैं उसको रिमाइंड करें तो अपन ने कहा था कि इथेनॉल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का या एसिडिक नेचर जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है. इफ इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेस. और अगर यहां पर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा. मींस H पॉजिटिव आयन रिलीजिंग का जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगा, और H पॉजिटिव आयन रिलीज का टेंडेंसी अगर डिक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका एसिड नेचर डिक्रीज होगा. ठीक है, तो उस केस के अंदर रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होता है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर अपने पास एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, एसिड में होगा तो भी सेम केस है, क्योंकि एसिड के अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो यहां पर अपन क्या कह रहे हैं कि एसिड हो, स्टेरिक हाइड्रेंस आएगा एसिड के अंदर. तो स्टेरिक हाइड्रेंस इंक्रीज हो रहा है, ये अपने पास साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो एसिड नेचर डिक्रीज होगा, तो उस केस के अंदर रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होता है. तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट पॉइंट आ गया इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर का. सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
ठीक है, एक सोचने वाली थिंकिंग अपने पास है, पॉइंट है अपने पास कि ये जो रिएक्शन है उसमें रिएक्शन किससे किया अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया है इथेनॉल से, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑलरेडी अपन वर्ड यूज ले रहे हैं एसिड, इट मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, then why in this acidification reaction carboxylic group gives OH group and hydrogen release H positive ion। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिडिक नेचर अल्कोहल के एसिड नेचर से बहुत बहुत ज्यादा हाई है, पता है आपने, उसके नेम में एसिड आ रहा है। फिर इस रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH ग्रुप रिलीज होगा और अल्कोहल से H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। क्या रीजन है, ठीक है, तो दैट्स द होमवर्क क्वेश्चन। सोचना है इसको, इसके बारे में थोड़ा सा सोच के दिमाग लगाना है कि इसका क्या रीजन हो सकता है, और जो भी रीजन है उसको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बट अभी इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है, मोर एसिडिक होता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, बट फिर भी यहां से OH रिलीज हो रहा है और अल्कोहल से H पॉजिटिव आया, रीजन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, गिव्स द reactivity order of different alcohols towards the acidification reaction। तो acidification reaction के लिए alcohols का reactivity order, primary alcohol is most reactive towards the acidification reaction than secondary and tertiary alcohol। Reason, due to the acidic nature decreases with increasing number of alkyl group or number of positive inductive hat group, ठीक है। तो ये अपने पास acidification reaction है जिसके अंदर primary alcohol जो है उसका रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो ये दोनों ही पार्ट जो थे अपने पास, रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल हाइड्राइड एंड एसिडिफिकेशन रिएक्शन, दोनों के अंदर अपने पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल का वो डिस्कस करते हैं कि क्या अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, तो अपने को इस तरह से गिवन होता है। क्लियर है ये पॉइंट। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट, या सबसे पहले इसके अंदर एक और पॉइंट लेते हैं अपन, एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एसाइलेशन। इन दिस एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन ऑफ अल्कोहल, एसाइलेशन का मींस क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। अब अगर अपन अल्कोहल में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एसाइल ग्रुप से, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन। सपोज मेरे पास इथेनॉल है CH3CH2OH और हाइड्रोजन किससे रिप्लेस किया अपन ने, एसाइल ग्रुप से। एसाइल ग्रुप से अगर रिप्लेस करें देन फॉर्म CH3CH2OC डबल बॉन्ड OCH3 मींस ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इट मींस कि अपने पास एसाइलेशन हो या एसिटाइलेशन हो, उससे भी ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो, एसाइलेशन हो, एसिटाइलेशन हो, कोई भी वर्ड आता है तो ईस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। बट अपने पास अल्कोहल के साथ जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो चेंज होता है। इन एसिडिफिकेशन रिएक्शन वी टेक अ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच रिएक्ट विद इथेनॉल मॉलिक्यूल, बट इन केस ऑफ एसाइलेशन और एसिटाइलेशन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड हैलाइड like ethanoyl chloride, this one is acid halide, IUPAC naming 1 and 2, then 1 and 2 ethanoyl chloride और acetyl chloride। एसिटाइल क्लोराइड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया, देन HCl रिलीज हो गया एंड एसाइल ग्रुप अटैच हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। पाइरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ बिकॉज इन दिस रिएक्शन रिलीज HCl मॉलिक्यूल व्हिच एब्सॉर्ब बाय पाइरिडीन व्हिच इज एक्ट एज अ बेस। तो यहां पर ये बेस है इसलिए HCl को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन होगा एसिटाइलेशन रिएक्शन में व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड हैलाइड और अल्कोहल रिएक्ट विद ओइक एनहाइड्राइड।
ओइक एनहाइड्राइड लिया अपन ने यहां पर, और ओइक एनहाइड्राइड में कौन सा ओइक एनहाइड्राइड है? एसिटिक एनहाइड्राइड। IUPAC नेम इथेनोइक anhydride, because this anhydride formed by the two similar group of ethanoic acid. Ethanoic acid के दो मॉलिक्यूल है, उसमें से H2 को रिलीज किया है. That's the reason it's called ethanoic anhydride. When ethanoic anhydride react with alcohol, same case in presence of pyridine, then form acetic acid and ester. CH3 C double bond O, C2H5 and acetic acid. तो एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन में अल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड से अगर करेंगे तो उस केस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है. देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन. तो ये भी अपने पास अल्कोहल का एसिडिक नेचर को शो कर रहा है. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स. ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ जो रिएक्शन है वो भी अल्कोहल का एसिडिक नेचर को इंडिकेट करेगा. सो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट. ग्रिग्नार्ड रेजेंट RMgX, और ग्रिग्नार्ड रेजेंट का अगर अपन रिएक्शन करें किसके साथ? अल्कोहल के साथ, ROH. तो अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन है, और 11th क्लास में अपन रिमाइंड किया था कि जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनका अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन करें तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है. पॉइंट आया एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा है? अगर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? Active hydrogen means a hydrogen bonded with highly electronegative element, oxygen, nitrogen, fluorine, halogen. तो ये अपने पास more electronegative elements है. अगर normally hydrogen होता है then it's called active hydrogen because the sharing electron move toward the high electronegative element and hydrogen possesses positive charge. That's the reason it's called active hydrogen. Means Grignard reagent react with compounds which contain active hydrogen, then it's form alkane. तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट का अपन ने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस केस में एल्केन का फॉर्मेशन होता है और साइड प्रोडक्ट MgXOR रिलीज होगा. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. तो यहाँ पर अपन ने अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है उसकी जो रिएक्शंस अपन डिस्कस की हैं वो रिएक्शन है सोडियम मेटल हाइड्राइड, एस्टरिफिकेशन, एसिटाइलेशन, एसाइलेशन एंड रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स. ये जो रिएक्शंस हैं ये सारी रिएक्शंस अल्कोहल के एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है. ओके, नेक्स्ट अपने पास है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. अल्कोहल के अंदर अब ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल देख रहे हैं अपन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. और अपन ने लास्ट क्लास में जब था अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें अपन ने नोट किया था कि अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा एंड OH नेगेटिव. और कार्ब कैटायन बनता है तो कार्ब कैटायन कौन सा स्टेबल कार्ब कैटायन होता है? 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. तो 3 डिग्री कैटायन मोर स्टेबल है. इट मींस अपने पास अल्कोहल से 3 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन होगा देन फर्दर रिएक्शन होगी. तो यहां पर डिफरेंट अल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन. और stability of cation 3 degree, 2 degree, 1 degree, so that reactivity of alcohols toward these reactions is 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohol. ठीक है, यहाँ नोट किया अपन ने reactivity of alcohols depends on stability of cation. और कैटायन का अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो अल्कोहल का रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है.
ठीक है। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो है उसका ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री कैटायन मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसलिए यहाँ पर अपने पास जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी यही ऑर्डर रहेगा, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब में टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है। फर्स्ट रिएक्शन जो अपन अल्काइल हैलाइड में डिस्कस कर चुके हैं, इसके एग्जांपल का रिएक्शन with हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन है जिससे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सपोज अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स देन फॉर्म अल्काइल हैलाइड एंड H2 मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर HI मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। तो यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, HI का रिएक्टिविटी मैक्सिमम है देन HBr देन HI, बिकॉज HI का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर जो आयोडाइड आयन है उसका साइज जो होता है वो लार्ज साइज है, तो उस केस में हाइड्रोजन के साथ जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है तो उस केस में बॉन्ड वीक होगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, इसलिए हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है HI ग्रेटर देन HBr, HBr ग्रेटर देन HCl। अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहां पे ये रिएक्शंस अपन ने हैलाइड्स में भी नोट किया था। सपोज मेरे पास है इथेनॉल, if ethanol react with concentrate HCl, then take the presence of anhydrous zinc chloride or dry zinc chloride, then form ethyl chloride and H2O. If react with HBr, then presents concentrate H2SO4, form ethyl bromide plus H2. Sometimes HBr की जगह अपन सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड भी आ सकता है। And if react with HI, then form ethyl iodide and H2। तो यहाँ पर HX के साथ जो रिएक्शन है उसमें अपने पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसके बेसिस पे प्रेजेंस को चेंज करना होता है। अगर कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन है तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, अगर HBr से है देन अपने पास ब्रोमाइड बनेगा, प्रेजेंस लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और HI का रिएक्टिव मैक्सिमम इसलिए केवल हीट करेंगे तो आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन एक चीज और देख लें सारे साथ कि मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड ड्राई जिंक क्लोराइड कॉल्ड ल्यूकस रेजेंट। और ये जो ल्यूकस रेजेंट है, ये ल्यूकस रेजेंट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, ल्यूकस रेजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश मेथड में आता है यूज में, बिकॉज अपन ने कहा कि टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, तो टर्शियरी अल्कोहल का जैसे रिएक्शन करेंगे अपन ल्यूकस रेजेंट के साथ, देन टर्बिडिटी व्हाइट टर्बिडिटी जो है वो अराइज होगा या व्हाइट पीपीटी आता है, इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी आएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, रिएक्टिविटी कम है, तो उस केस में 10 to 15 मिनट्स के बाद में अपने पास जो है व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस होता है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उस केस के अंदर अपने पास जो पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, वो प्रोड्यूस होगा आफ्टर 30 to 45 मिनट्स। सो we can distinguish the primary, secondary and tertiary alcohol by the Lucas resin. Lucas resin mixture of concentrate HCl and dry zinc chloride. Clear है? तो ये अपने पास यहाँ पर CO bond cleavage का फर्स्ट मेथड है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। बहुत सिंपल सा था रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है reaction with phosphorus halides, thionyl chloride and other methods. These methods we'll discuss tomorrow class. तो tomorrow class के अंदर अपन इसी के आगे के एग्जांपल्स करेंगे, और एक जो क्वेश्चंस अपन ने होमवर्क वर्क दिया है, क्या था होमवर्क वर्क अपने पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर एसिडिक होता है हाइड्रोक्सी कंपैरिजन में देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
OH रिलीज करता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप H पॉजिटिव आयन इन एसिडिफिकेशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज का क्लास अपन ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन CO बॉन्ड क्लीवेज को स्टडी करेंगे, बिकॉज जो वीडियो होता है काफ़ी बड़ा होता है, बोरिंग हो जाता है, केमिस्ट्री है, तो इंटरेस्टिंग करने के लिए अपन स्मॉल पैकेजेस के अंदर इसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।